आज के इस वीडियो में हम तंत्र मंत्र यंत्र की बातें नहीं करेंगे जैसे कि हम बाकी के अपने वीडियोस में करते आए हैं, परंतु आज हम इनके परे जाकर के एक बात करेंगे जिससे कि आपके जितने भी तंत्र मंत्र इत्यादि के जो उपाय होते हैं, आपकी जो साधना होती है, वो और अधिक गहरी हो जाएगी। यहां तक कि आपकी जो नित्य प्रतिदिन की भी पूजा अर्चना होती है वो भी और अधिक सुदृढ़ हो जाएगी। आपको उसमें उन्नति करते हुए स्वयं को आप पाएंगे। मैं बात कर रहा हूं ध्यान की, क्योंकि यदि हम ध्यान की अवस्था तक नहीं पहुंचते हैं तब हम आध्यात्मिक कहीं से भी नहीं होते हैं। तब हम ये तंत्र मंत्र यंत्र को केवल अपने कुछ सांसारिक उपायों के लिए ही प्रयोग में लेकर के आते हैं, परंतु फिर यहां पर प्रारब्ध भी अपना खेल खेलता है और तब हमें लगता है कि मंत्र यंत्र इत्यादि से कुछ होता नहीं है। ध्यान बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक छोटा सा रहस्य भी बताऊंगा जिससे आपकी जो साधना है, आपकी जो पूजा है, जो आप प्रतिदिन भी पूजा करते हैं, कोई स्तोत्र का पाठ करते हैं, कोई चालीसा पढ़ते हैं, उससे भी आपको अपने जीवन में लाभ होता हुआ अवश्य रूप से दिखेगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। मेरी बातों को, इस चर्चा को आप मेरा ज्ञान मत समझ लेना कि मैं कोई प्रवचन देने के लिए आज यहां पर आया हूं। ये बातें थोड़ा सा मंथन के साथ में बाहर आती है। ये बातें ऐसी हैं जिसमें आप अपना भी मत रख सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि जो बातें हैं ये क्योंकि मैं कह रहा हूं और इसी कारण ये 100% सत्य ही होंगी। आप अपना स्वयं का अनुभव भी मुझे कमेंट में बताइएगा। ये जो चर्चा मैं करने जा रहा हूं ये किस स्तर तक सही है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और यदि ये वीडियो सुंदर लगेगा तो आप उसे लाइक भी अवश्य ही कर ही लीजिएगा। इस लंबी सी चर्चा में सबसे पहले आइए बात करते हैं हम भगवान भैरव की, भैरव देव की, क्योंकि जो इनका ध्यान है उसमें यह आता है कि ये काले रूप के हैं, काले रंग के हैं, इनकी आंखें लाल हैं, क्रोधी लग रहे हैं, हाथ में कपाल है, अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। ऐसा ध्यान इनका आता है। इनका जो मंत्र है उसमें भी ऐसा ही आता है। और फिर जब हम इनकी साधना करने बैठते हैं या फिर जो हम अपनी नित्य प्रतिदिन की पूजा भी करते हैं तब भी यही चित्र मन में उभर के आता है। परंतु प्रश्न अब यहां पर यह आता है कि ऐसा क्यों है, ये इतने डरावने क्यों हैं? क्योंकि फिर यहीं से कुछ और धारणाएं भी निकल के आ जाती हैं कि भैरव देव की साधना जो है वो संभल के करनी चाहिए, आपको कुछ भी नहीं मंत्र पढ़ लेना चाहिए, दीक्षा तो बहुत आवश्यक है, यदि नहीं करेंगे तो फिर आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, आपके बिगड़े काम जो है वो और भी बिगड़ जाएंगे, आपके जीवन पर भी बात बनाएगी। ऐसी बहुत सारी बातें सामने आ जाती हैं और इसी कारण आवश्यक है ये समझना कि भगवान भैरव का ये जो रूप है ये ऐसा क्यों है। तो इसी को समझने के लिए मैं आपके मन में एक छोटा सा बीज, छोटा सा विचार डालना चाहता हूं, क्योंकि आज हम चर्चा ही करेंगे। थोड़ा सा सोचिए कि ये जो धरती है इसमें जो दिखता है वैसा होता नहीं है। अब इस बात को शायद मानेंगे, सभी कुछ उल्टा है। यहां हमें जो प्रेम करता है वो डांटेगा भी, डांटना प्रेम का ही रूप है, परंतु हम उस बात से रूठ जाते हैं। हमारे माता पिता हैं, उन्होंने हमें डांटा भी होगा, मारा भी होगा, परंतु हमारे मन में उस क्षण बहुत ही बुरे विचार आते हैं। वहीं पर ही आपके जो ऑफिस के कलीग्स हैं, आपके जो कॉलेज के दोस्त हैं, वो आपसे हमेशा प्यार से मीठी मीठी बातें करेंगे। तो क्या उनके मन में आपके लिए सिर्फ प्यार ही है, सिर्फ अच्छी ही बातें हैं? ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करता है, आपसे जलता है, उसके पीछे उसकी खुद की ही इनसिक्योरिटी होती है। ईर्ष्या केवल बाहरी आवरण होता है। उसी प्रकार से जब हम देवता की उपासना करते हैं तब देखिए हम क्या करते हैं। हम
घर में एक मंदिर बनाते हैं, मंदिर में मूर्ति लेकर के आ जाते हैं। वो जो मूर्ति है उसमें हम ये मानते हैं कि भगवान स्थापित है या फिर कोई ऊर्जा वहां पर स्थापित है। हम उसे नित्य प्रतिदिन प्रणाम करते हैं। परंतु विभिन्न शास्त्रों में, तंत्र के निगम शास्त्रों में बड़े बड़े सिद्धों ने यही कहा है कि सभी देवता तो आप ही के भीतर विराजते हैं। जो अंगन्यास होता है, करन्यास होता है, वो क्या होता है? हम इन देवता को अपने ही भीतर स्थापित कर लेते हैं। परंतु आप खुद ही मुझे बताइए, कितने व्यक्ति हैं जो ऐसा विचार रखते हैं, इस पर अमल करते हैं, इस पर चलते हैं? हम बाहर ही पूजा करते हैं। उसका अपना एक साइंस है, उसकी अपनी एक आवश्यकता है, परंतु वो आपको केवल यहां तक ही पहुंचा सकता है, इतना ही दे सकता है। उसके बाद की जो अवस्थाएं होती है, वो जो सिद्ध वाली अवस्था होती है, वो जो आपके मंत्रों में, आपकी वाणी में जो शक्ति हो सकती है, वो केवल तभी हो सकती है जब आप भीतर झांकें। अर्थात ये कि सभी कुछ उल्टा पुल्टा होता है। मंत्र में भी जो शक्ति होती है, वो शक्ति आपके भीतर जागृत होती है। इसी कारण आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि जो भैरव देव की पूजा करते, अर्चना करते हैं, वो थोड़े से उग्र स्वभाव के उस समय के लिए, जब तक साधना चलती है, थोड़े से हो जाते हैं, क्योंकि वो जो बदलाव आता है वो आपके भीतर के तत्वों में आ रहा होता है। हम इसे मानते हैं कि ये तो पूजा की बात है, पूजा के कारण है। यानी कि संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं वैसा है नहीं। रात को हम सोते हैं, दिन में हम जागते हैं, परंतु होता क्या है? रात को जब हम सोते हैं, हमें लगता है कि यहां पर तो सब कुछ बंद हो गया है, अंधेरा हो गया है, कुछ कार्य नहीं हो रहा है। परंतु जो प्रकृति है, जो शुद्ध प्रकृति है, वो जो चेतना है, उसका कार्य तो रात को ही होता है। रात को ही सृजन होता है, फूल रात को ही बढ़ते हैं, हमारा स्वयं का जो शरीर होता है वो रात को ही बढ़ता है, हमारी जो ऊर्जा होती है वो हम रात को ही संग्रहित करते हैं। सुबह तुम उसका व्यय करते हैं, उसे खर्च करते हैं। बात उल्टी है। हम सुबह बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, सब काम कर लेते हैं, चाहते हैं। उसके पीछे का जो रहस्य है वो यही है कि रात को आपने अपनी ऊर्जा बनाई है, उसे संजोया है। यहां पर जब मैंने इतनी सारी बातें कर दी हैं, कई सारे और उदाहरण यहां पर आ सकते हैं। अच्छे अच्छे सुंदर से जो चेहरे दिखते हैं, उसके पीछे मन में कितना म्लान होता होगा आप नहीं जानते हैं। जो कुछ भी हमें दिख रहा है, बात उसके विपरीत होती है। यहां पर ही ध्यान आता है। जब हम इस अवस्था में पहुंचते हैं, जो कि नित्य प्रतिदिन हर क्षण का विचार होता है, तभी हम इस अवस्था तक पहुंच सकते हैं। मैं भी जो बातें कर रहा हूं आपसे, ये केवल विचार है। मैंने थोड़ा सा सोचा है इसके बारे में, थोड़ा सा पढ़ा है इसके बारे में, समझने की चेष्टा करी है, इसी कारण कह पा रहा हूं। परंतु क्या मेरे जीवन में, स्वयं में, मैं उस अवस्था तक पहुंच गया हूं? कभी कभी हां, अधिकतर ना। बहुत सच मैं आपसे कह रहा हूं। परंतु ये एक राह है, ये एक मार्ग है, इस पर चलते रहना ही अध्यात्म है। भगवान भैरव का वो जो विभत्स रूप है, और वहीं पर ही काली आ जाती है, महाकाली आ जाती है, सभी 10 महाविद्याएं आ जाती हैं। श्री यंत्र में भगवती त्रिपुरा सुंदरी का जो ललिता सहस्त्र नाम है, उसमें भी जितनी भी देवियां हैं, उन सभी का जब आप रूप देखते हैं, ये सभी रूप जो है बहुत ही विभत्स है। आपको वाराही का चेहरा देखने को मिलेगा तो आपको पता लगेगा कि ये तो अलग ही रूप है। सभी देवियां बहुत ही विचित्र सी हैं। इनको देख करके मन में भय उत्पन्न हो सकता है, परंतु ये शुद्ध शक्ति है। भगवान भैरव का वो जो रूप है, वो आपके शत्रुओं के लिए होता है। परंतु यदि आपको ये लगेगा मेरे तो शत्रु ही नहीं है, मैं तो अभी स्कूल में हूं, कॉलेज में हूं, मैं तो बड़ा शांत सा व्यक्ति हूं, मेरे ऑफिस में भी कोई ऐसे दुश्मन नहीं है,
आपके मन के विकार, आपके मन में जो किसी के लिए ईर्ष्या आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, क्रोध उत्पन्न हो जाता है, अपनों के लिए ही आपके मन में कभी कभी बहुत बुरे भाव आ जाते हैं, उसके लिए भगवान भैरव का वो रूप है। भगवान विष्णु की जो साधना होती है ना, आप किसी भी सिद्ध से आप पूछेंगे, मिलेंगे यदि तो आपको बताएंगे कि भगवान भैरव को पूजना और उनकी कृपा प्राप्त करना बहुत सरल है। बहुत ही सरलता के साथ में भगवान भैरव अपनी कृपा अपने भक्तों पर डाल देते हैं। वहीं पर ही भगवान विष्णु की साधना, जो दिखने में बहुत सौम्य है, बहुत सुंदर है, बहुत कठिन होती है। ये आप किसी से भी पूछेंगे तो आपको बताएंगे। तो अंत में, इस भाग के अंत में मैं यही कहूंगा कि जब हम ध्यान करते हैं तो भगवान भैरव के ध्यान में आप यदि उस रूप को लेकर के आते हैं तो आप ये भी मन में एक भाव लेकर के आइए कि उस रूप को देख करके आपका जो सबकॉन्शियस है वो साफ हो रहा है, वो भयभीत हो रहा है, भय से भीत हो रहा है, परंतु आपकी जो चेतना है वो भैरव हो रही है, वो निर्भय हो रही है। आपके भीतर जो तत्व है वो इस बाहरी आवरण को तोड़ रहे हैं, निर्भय होकर के, भय रहित होकर के। यही भैरव का रहस्य है। और इसी कारण जब हम भैरव साधना करते हैं तो जो पहली चीज होती है वो ये कि आपके भीतर से डर जो होता है, आपकी ग्रोथ को लेकर के, मटेरियलिस्टिक सेंस में आपकी ग्रोथ को लेकर के वो डर समाप्त हो जाता है। आपके जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत क्विक हो जाते हैं, बहुत स्पष्ट हो जाते हैं। उसका कारण ही आपके जो भीतर के डर हैं उनका समाप्त होना है। और यहां पर ही मैं एक और बात, अब दूसरे पायदान पर हम चलते हैं। जब मैं बात कर रहा हूं उल्टा पुल्टा की, तब आप देखेंगे कि मंत्र भी जो होते हैं वो 3 प्रकार से जपे जाते हैं। एक होता है वाचक, ये हवन में, यज्ञ में अधिकतर होता है। जब हम मंत्रों को जोर से बोलते हैं उसका कारण अलग होता है, वो उस स्थान की शुद्धि के लिए होता है और भी लोगों के लिए होता है। परंतु जब आप स्वयं के साथ में कोई साधना करते हैं तब उपांशु जप होता है, बुदबुदाते हुए जप होता है, धीरे धीरे करके यही उपांशु जप मन में होना आरंभ हो जाता है। इसी को मौन कहा जाता है। मौन जो है उससे अधिक शक्तिशाली और कुछ नहीं है। मौन की जो वाणी है वो जो कह देती है बाहरी रूप से भी, सिर्फ साधना के ही समय नहीं, वो बहुत दूर तक जाती है, वो अधिक समझ में आती है। आप किसी बच्चे को जब डांट देते हैं वो चुप हो जाता है, मौन हो जाता है। हमें तब उसके भीतर का जो एक डर या जो भी उसके भीतर चल रहा होता है वो अधिक समझ में आ जाता है, अपने आप ही, बिना वाणी के। इसी कारण मौन से मुनियों की बात आती है कि जो मुनि है वो मौन रहते हैं, मौन में शक्ति है। यहीं से दक्षिणामूर्ति आते हैं। श्री साधना में दक्षिणामूर्ति बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दक्षिणामूर्ति ने मौन से ही तत्वों का ज्ञान सनत कुमारों को प्रदान किया था। और यहीं पर ही जो माना जाता है कि दक्षिणामूर्ति का अवतार आज के समय में जो हुए थे वो रमण महर्षि हुए थे, ऐसा माना जाता है। रमण महर्षि भी जो हैं मौन में ही रहते थे अधिकतर। इन्होंने अपने कुछ जो भी वो थोड़ा बहुत बातें करते थे उसमें इन्होंने एक छोटी सी कथा बताई थी। ये मैंने इनकी एक किताब में पढ़ा है। कथा कुछ इस प्रकार से है कि एक महात्मा के पास एक सज्जन आए। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आपने भगवान को देखा है? यदि देखा है तो मुझे भी देखना है। महात्मा ने कहा, हाँ मैंने देखा है और मैं तुम्हें भी दिखा सकता हूं, परंतु मुझे यह पता लगाना होगा कि आप कौन हैं।
उसका कारण यह है कि जब मैं आपको भगवान से मिलाऊंगा तो मुझे उनको बताना पड़ेगा कि मैं किससे उनको मिलवा रहा हूं। तो कौन है आप? उन सज्जन ने अपना नाम बताया। इन महात्मा ने कहा, ठीक है, इस नाम से तो लोग आपको बुलाते हैं, परंतु आप कौन है? उस सज्जन ने अपना गोत्र बताया, अपनी जाति बताई। उन्होंने कहा, ठीक है, आप तो इस गोत्र में जन्मे हैं, परंतु आप कौन है? यहां पर वो थोड़ा सा समझ नहीं पाए बात। उन्होंने फिर बोला कि मैं एक व्यक्ति हूं, मैं एक इंसान हूं, एक पुरुष हूं। उन्होंने कहा, ठीक है, आप पुरुष हैं, परंतु ये तो आपका लिंग है, आप कौन है? अब उन व्यक्ति को थोड़ी बहुत बात समझ में आई। उन्होंने बोला कि मैं ये हाथ हूं, चेहरा हूं, ये शरीर हूं। तो फिर से उन्होंने कहा महात्मा ने कि ठीक है, ये हाथ, शरीर, ये आप हैं, परंतु आपने तो इस रूप में जन्म लिया है, आप कौन हैं? यहीं पर ही बात आती है जो रमन महर्षि कहा करते थे, हमें पता लगाना होगा, हु एम आई, मैं कौन हूं? ये हाथ, उंगलियां, चेहरा, धड़, पांव, ये तो मेरे अंग हैं, मैं कौन हूं? जब हम इस पर विचार करते हैं, और इस पर पहुंचने के लिए ही ध्यान रखेगा, तंत्र मंत्र यंत्र होते हैं, मूर्तियां होती हैं, उन सबका कोई ऐसे ही औचित्य नहीं होता है। बहुत गहरा साइंस है, बहुत सरल नहीं होता है यहां तक पहुंचना, परंतु इस मार्ग पर चलते रहना ही हमारा कार्य है, यही हमारा धर्म होता है। कर्म से ही तो धर्म होगा। तो ये बात को समझना कि जो बाहरी आवरण है हमारा, ये हम नहीं है, वही उल्टी बात, ये हमें केवल दिख रहा है। जब हम इस अवस्था तक पहुंचते हैं, तब हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और यहीं पर ही मैं एक और बात करता हूं, जो आजकल बहुत चल रहा है यूट्यूब पर रील्स के माध्यम से, मैनिफेस्टेशन की बात। लोग कहते हैं मैनिफेस्टेशन, युवा वर्ग में, जेनजी में आजकल बहुत है, मैंने मैनिफेस्ट किया है, बहुत लोग कहते हैं। परंतु वो ठीक है, एक लिमिट तक ठीक है, वो कार्य करता होगा। परंतु आपने सुनी होगी ऐसी कई सारी कथाएं जहां पर एक साधु हैं, उन्होंने मिट्टी में हाथ डाला और सोना निकाल दिया, हाथ ऊपर बढ़ाया और कुछ चीज उन्होंने प्रस्तुत कर दी। ये कैसे हो सकता है? यदि वो ऐसा कर सकते हैं तो वो खुद के लिए महल क्यों नहीं बना लेते? ऐसी बेतु की बातें भी आती है। बात यही है कि जब हम उस अवस्था तक पहुंचते हैं, हु एम आई, ये जो ध्यान है, जब आप इस पर स्वयं को केंद्रित करते हैं, तब आप जान जाते हैं कि ये पूरी सृष्टि जो है, ये माया का आवरण है। जो तत्व बाहर है, वही तत्व मेरे भीतर भी है। तो मुझे उनको प्राप्त करने के लिए जो बाहर है, बाहर नहीं देखना है, स्वयं के ही भीतर मैं हाथ बढ़ा करके जो चाहता हूं अपने लिए ला सकता हूं। परंतु वो भी जो है, वो भी माया ही तो है। जब आप माया को समझ लेंगे, तब माया से आपका मोह भी भंग हो जाता है। और यहीं पर ही हम एक और पायदान ऊपर चलते हैं। बाबा नीम करोली से जुड़ा हुआ एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको सुनाता हूं। यह प्रसंग मैं पहले भी एक कथा के रूप में, एक वीडियो के रूप में बता चुका हूं, परंतु यहां पर यह बहुत अच्छे से फिट होता है। सेब के एक व्यापारी थे, वो बाबा नीम करोली के यहां आते आते रहते थे। एक बार वे आए तो बाबा नीम करोली ने कहा कि तुम कुछ दिन यहीं पर रुक जाओ। सेब के व्यापारी ने कहा, ठीक है। उनके मन में यह बात आ गई कि मैं 2 दिनों के लिए यहां पर रुक जाता हूं। 2 के 3 दिन हो गए, 3 के 5, 5 के 7। अब उन सेब के व्यापारी को अपना जो व्यापार था उसकी चिंता सताने लगी, क्योंकि जिस समय वे आए थे उस आश्रम में, वो इनके ही व्यापार के लिए बहुत ही उत्तम समय था। अब इनको चिंता होने लगी कि बागान से तो सेब तोड़ लिए होंगे, उन्हें पैक करना है, भेजना है। वो मद्रास, बंबई इत्यादि अपना सामान बेचा करते थे। बाबा नीम करोली के पास गए और उन्होंने कहा इन सज्जन ने कि बाबा अब मुझे चलना चाहिए। बाबा ने कहा, अरे अभी क्या करोगे जाकर के, रुक जाओ, थोड़े दिन और रुको, मैं कह रहा हूं।
अब बाबा ने कहा है तो उनकी बात कैसे मना करी जाए। 15 दिन बीत गए। इन्हें समझ में आ गया कि इनके जो सेब हैं अब तो वो बंबई और मद्रास इत्यादि में भेजने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, क्योंकि बाकी के जो व्यापारी उन्होंने भेज दिया होगा। इन्हें बड़ा दुख हुआ कि ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। बाबा के यहां पर आकर के कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, ऐसा थोड़ा सा भाव आया इनके मन में। 15 दिन बाद ये बैठे हुए थे बाबा के पास, उनको लगा अब जाकर के क्या फायदा। तब अचानक से बाबा ने कहा, अरे यहां क्यों बैठे हो, तुम्हारा व्यापार नहीं देखना तुम्हें, जाओ जाओ यहां से। बाबा बात भी ऐसे ही करते थे। इनको बड़ा ऑड सा लगा सज्जन को, उन्होंने बाबा से को प्रणाम किया और चले गए। जब ये पहुंचे अपने घर, तब इन्हें सूचना मिली कि इसी अवधि में हुआ ये था कि सेब के दाम बंबई मद्रास का जो पूरा क्षेत्र था वहां पर बहुत ही गिर गए थे, जिसके कारण सभी व्यापारियों को घाटा हुआ बहुत बड़ा। तभी इन्होंने अपना जो इनका जो क्षेत्र था वो बदला और लखनऊ इत्यादि में अपना अपना सेब जो थे वो बेच दिए, और इनको पहले से कहीं अधिक करीब तिगुना भाव मिला अपने सेबों का। यहां पर ये समझ गए कि बाबा की लीला कितनी विचित्र थी। और यहीं पर ही हमारे समझने के लिए जो बात आती है वो तंत्र मंत्र यंत्र से ऊपर ध्यान और ध्यान से ऊपर समर्पण आता है। जब आप स्वयं को समर्पित कर देते हैं तब ही आपकी उन्नति हो सकती है। जब आप आध्यात्मिक होकर के स्वयं का अध्ययन करते हैं तब आप स्वयं को समर्पित भी करते हैं, और यहीं रियल मैनिफेस्टेशन होता है। सोचिए, भगवान बैठे हैं आपको 4 बंगले 5 गाड़ियां देने के लिए, आपके प्रारब्ध कर्मों के अनुसार या फिर संचित कर्म के अनुसार वो बैठे हैं आपको देने के लिए, और आप मांग रहे हैं कि भगवान एक बंगला मुझे मिल जाए, उसके लिए नाना प्रकार के उपाय कर रहे हैं। भगवान बोलेंगे, क्या कर रहा है, मैं तेरे लिए क्या सोच करके बैठा था। समर्पण बहुत आवश्यक है, समर्पण। और यही बात सभी लोग कहते हैं कि यदि आप लक्ष्मी के पीछे भागेंगे, लक्ष्मी दूर भागेगी। शांत बैठेंगे, लक्ष्मी आपके पास आएगी। बात भी सही है। एक अंतिम बात में आपके सामने ये भी विचार है, सोचेगा इस पर, थोड़ा गहरा है। समय भाग रहा है, हम समय को कैचअप करना चाहते हैं। सही बात है, समय भाग रहा है तेजी से, समय का चक्र है, गोल घूमता है। समय भाग रहा है तेजी से, हमें लग रहा है कि हम पीछे छूट रहे हैं, हम भी भाग रहे हैं तेजी से, पकड़ नहीं पाएंगे। आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, पर नहीं, वो जो आप अचीव कर सकते हैं वो भाग कर नहीं होगा। तो क्या करें, ठहर जाएं थोड़ा। मैं मन की बात कर रहा हूं, विचारों की बात कर रहा हूं। जो हम उत्तेजित हो जाते हैं जहां पर, मैं उन सब की बात कर रहा हूं। थोड़ा सा ठहर जाएं, कार्य करते रहें आपका जो है, परंतु ठहर जाएं। क्या होगा, आप समय के साथ भाग रहे हैं, आप यहां पर रुक गए, समय घूम करके फिर से आप ही के पास आने वाला है। इसे को ही कहते हैं अच्छा समय आना। जब बुरा समय आता है तब हमारी जो गति होती है वो थम जाती है, तभी अच्छा समय पीछे से आ जाता है। इस छोटी सी बात को समझेंगे आप यदि, तब आप स्वयं से ही भगवान के प्रति एक अलग ध्यान लेकर के बैठेंगे। आपकी धारणा अलग होगी, मन में शांति होगी, तभी आप आध्यात्मिक रूप से भी उन्नति कर पाएंगे और सांसारिक रूप से भी आपको शांति मिलेगी, ठहराव आएगा, मन के भीतर के भाव जो है वो स्वच्छ होंगे, भय दूर होगा। जो आप चाहते हैं, धर्म अर्थ काम, ये तीनों आपको अवश्य ही प्राप्त होंगे। यहां पर श्रीयंत्र भी जो है
उसका भी रहस्य समझना आवश्यक है। जब हम साधना करते हैं, श्री साधना जब हम करते हैं, तब विभिन्न मूर्तियां, चित्र हमारे मंदिर में होता है। जो गुरु होते हैं वो धीरे धीरे करके आपको ये बताते हैं कि एक एक मूर्ति को आप हटाते जाइए, क्योंकि श्री यंत्र जो है उस ही में सभी देवताओं का वास है। जब आप एक अवधि तक साधना करते हुए एक स्थिति तक पहुंच जाते हैं, तब आपके जो गुरु हैं वे आपको श्री यंत्र को भी हटाने के लिए कहेंगे, क्योंकि अब आप उस अवस्था में हैं जहां पर आप ये ध्यान और धारणा कर सकते हैं कि आपका जो शरीर है यही श्री यंत्र है। वही उल्टी वाली बात, बाहर हम बाह्य साधना को देखने की बजाय अंतर्मुखी हो, एक एक स्टेप के साथ होंगे, परंतु वो जो टारगेट है वो पता होना चाहिए। अब अंत में मैं आपको साधना से जुड़ा हुआ, आपके नित्य प्रतिदिन की पूजा से जुड़ा हुआ एक रहस्य बताता हूं, जिससे आपकी उन्नति अवश्य ही होगी। इसका लाभ मैंने भी उठाया है। हम जब भी कोई मंत्र पढ़ते हैं, आप यदि माला जप रहे हैं तो आपकी 11, 21, 51 जितनी भी मालाएं आप जप कर लेते हैं, स्तोत्र का पाठ कर लेते हैं, हनुमान चालीसा इत्यादि आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद तुरंत ही उस किताब को रख करके, माला को रख करके उठ नहीं जाइए, ये मत करिएगा। मंत्र में शक्ति होती है, हमारी वाणी में शक्ति होती है। जब हम उच्चारण कर रहे हैं, जो भी हम उच्चारण कर रहे हैं, वो हमारी आसपास, हमारी बाहर एक चक्र बनाते हैं। बार बार निरंतर जब से वो और ऊपर जाता है और ज्यादा विस्तृत होता है, तभी हमारे कार्य हो पाते हैं। ये जो मंत्र है, ये मंत्रणा ही तो होती है। तभी जब हम बहुत लंबी साधना करते हैं, इसकी ऊर्जा इतनी हो जाती है कि ये देवता के मंडल तक पहुंच जाता है। इसका रहस्य है, ज्ञानगंज के सिद्धों ने भी बताया है। परंतु अभी मैं कुछ और बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप मंत्र पढ़ लेते हैं, स्तोत्र का पाठ कर लेते हैं, जब आपका जब समाप्त हो जाता है, तब आप 1-2 मिनट तक आंखें बंद करके मौन अवस्था में बैठे, मौन होकर के जो भी विचार आता है आने दीजिए। उससे होता यह है कि मंत्र को जो आपने जिसका उच्चारण किया है, उसकी ऊर्जा भी आपके भीतर आ जाती है, आपकी शक्ति और अधिक प्रबल हो जाती है। इससे अगली बार जब आप जप करते हैं, तब आपकी जो शक्ति है वो पहले पायदान से उठ करके दूसरे पायदान से ऊपर उठना आरंभ करती है। कुंडलिनी जागरण का भी कुछ ऐसा ही विज्ञान है। उसको आप करके देखिए, थोड़े समय में आपको शक्ति का अनुभव होगा। और यदि आप ऐसा कर चुके हैं या करते हैं, तो कृपया करके मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। अब मैं ये लंबी सी चर्चा जो है उसे यहीं पर ही समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आपको जो जितनी भी बातें मैंने कही हैं, बहुत सारी बातें करी हैं, सुंदर लगी होंगी, लाभप्रद लगी होंगी। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, शेयर अवश्य करें जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, यदि आपको अच्छा लगा है तो। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां पर कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है, वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें। ये आपकी ओर से हमें इस चैनल को, मुझे, मेरे कार्य को प्रोत्साहन देना है। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।